नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में आज बात होगी नापाक पाकिस्तान और चालबाज चीन की। हम आपको बताएंगे कि कैसे चालाक चीन अपने जाल में पाकिस्तान को फंसाता जा रहा है और पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि उसे चीन की मदद से भारत के खिलाफ जंग में बढ़त मिल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान को अब यह कौन समझाए कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और 4थी बड़ी सैन्य शक्ति। लिहाजा भारत से सीधे टकराने का मतलब है पाकिस्तान की बर्बादी, जिसका ट्रेलर पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान देख चुका है। दरअसल पाकिस्तान को अपने दोस्त चीन के हथियार पर बहुत भरोसा था, लेकिन पाकिस्तान के जो तमाम चीजें, जो तमाम पहलू अब तक बहुत साफ नजर आते थे, वो इस छोटे से ट्रेलर के बाद बदलते हुए दिखाई दिए। भारत पर हमले के दौरान चीन के हथियार निर्णायक साबित होंगे, यह भी पाकिस्तान को लगता था। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से दागी गई चीनी मिसाइल PL-15E को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मिट्टी में मिला दिया, तो फिर सीधे तौर पर यह सबको पता चल गया कि PL-15E चीन की वही मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता को लेकर चीन अपनी शेखी बगहरा करता था। लेकिन अब 5 आइज देश अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड के अलावा फ्रांस और जापान ने भी भारत से चीनी मिसाइल PL-15E के मलबे की डिमांड की है। आगे हम आपको इस बारे में विस्तार से बताएंगे। इस बीच पाकिस्तान से आई एक और खबर हैरान करती है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क होगा जिसकी सेना को जंग में हारने के बाद प्रमोशन मिलता है। जी हां, सही सुना आपने। शहबाज सरकार ने जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया है। वही पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल जहीर अब्बास बाबर सिद्ध की सेवा अवधि को बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया, इस बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि बलूचिस्तान में विद्रोह की आग इतनी तेजी से धधक रही है कि कभी भी पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं। लेकिन इस बीच सवाल यह कि पाकिस्तान की नापाक हरकत और चीन की चाल के खिलाफ भारत की क्या तैयारी है। तो आज हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे, जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो चलिए करेंगे शुरुआत बिग न्यूज बिग शो की। आप बने हुए हमारे साथ। बिग न्यूज में सबसे पहले बात चालबाज चीन की करते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में इतना बूता नहीं है कि वो भारत से टक्कर ले सके। लिहाजा पाकिस्तान चीन के हथियार और इशारों पर काम कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाया और चीनी हथियारों को सही जगह भी, ऐसे में दुनिया में इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या चीनी माल पर भरोसा करना सिर्फ बेवकूफी है। भारत का पड़ोसी मुल्क चीन खुद को अमेरिका के बराबर देखता है। जिस तरह अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया में हथियारों का सौदागर बना हुआ है, चीन को भी ऐसा लगता है कि वो अमेरिका को टक्कर देने का मादा रखता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा संभव है? क्या दुनिया चीनी माल पर भरोसा कर सकती है? क्या चीन हथियार के मामले में अमेरिका से टक्कर ले सकता है? क्या चीन हथियार का बड़ा सप्लायर बन सकता है? तो इसका जवाब दुनिया को भारत से मिल गया है। चीनी हथियार और पैसों के दम पर भारत से टकराने की गलती करने वाला पाकिस्तान महज 4 दिन में घुटनों पर आ गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने चीनी मिसाइल PL-15E से भारत पर हमला किया था, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया और मलबा पंजाब के होशियारपुर जिले में एक खेत से मिला है। As you all are well aware, this robust AD system comprises of a large variety of multi-layered AD sensors and weapon systems, from point defense weapons like the low-level air defense guns, shoulder-fired manpads, and short-range surface-to-air missiles or SAMs, to area defense weapons like the air defense fighters and longer-range
surface-to-air missiles within our inventory. Additionally, the numerous waves of drones and unmanned combat aerial vehicles employed by Pakistan were also thwarted by the indigenously developed soft and hard kill counter-US systems and the well-trained Indian air defense personnel. All this was brought together as an efficient and effective AD environment by the Integrated Air Command and Control System, or the ISCCS of the Indian Air Force, which accords us the net-centric operational capability which is vital to modern days warfighting. While much has been said and written about the newer systems, I would like to place on record the performance and efficacy demonstrated by even the older battle-proven AD systems like the Pichora, the Osa AK and the LLAD guns in countering the Pakistani threat vectors in the current operations. They were all modern generations, but these battle-proven systems stood the test of time and took them on head-on. Another highlight has been the stellar performance of the indigenous air defense weapon system like the Akash system. Here, ladies and gentlemen, I would like to mention that putting together and operationalization of this potent AD environment has been possible over the last decade due to unwavering budgetary and policy support provided by the Government of India in acquiring state-of-the-art equipment and weapon systems. इस तस्वीर को देखकर पाकिस्तानी सेना के पसीने छूट गए होंगे, लेकिन चीन की भी बड़ी किरकिरी हुई है। दुनिया के मुल्क अब ये सोचने पर मजबूर है कि चीनी माल पर कितना भरोसा किया जाए। भारत में चीनी मिसाइल PL-15E का ये हश्र देखकर दुनिया की बड़ी शक्तियां अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, फ्रांस और जापान ने भारत से इस मिसाइल के मलबे की डिमांड की है। ये सभी देश इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि इस मिसाइल को बनाने में चीन ने किन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने JF-17 लड़ाकू विमान से भारत पर PL-15E मिसाइल दागी थी। पहली बार किसी संघर्ष में PL-15E मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। PL-15E मिसाइल एडवांस तकनीक और लंबी रेंज के लिए जानी जाती है। चीनी मीडिया भारत के लड़ाकू विमानों के लिए चुनौती बताती है। भारत में PL-15E मिसाइल के टुकड़े से अहम जानकारी मिल सकती है, जैसे मिसाइल का रेडार कैसे काम करता है, मिसाइल की मोटर कैसे बनी है, मिसाइल को रास्ता दिखाने वाली टेक्नोलॉजी इत्यादि। लेकिन भारतीय सेना ने भी बता दिया है कि कोई भी मिसाइल कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, हमारे रेडार सिस्टम इन्हें मिट्टी में मिलाने में सक्षम है। आतंक के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसी उम्मीद थी कि पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ गई होगी, लेकिन वो कहते हैं ना, जब दोस्त चीन जैसा चालबाज होगा तो पाकिस्तान को शांत कहां बैठने देगा। अब चीन ने पाकिस्तान को अपने सबसे खतरनाक विमान J-35 देने की बात कही है। जाहिर है पाकिस्तान को ये फाइटर जेट खैरात में नहीं मिलेंगे। ऐसे में इसका सीधा असर पाकिस्तान के सरकारी खजाने पर पड़ेगा, जो वहां के आवाम को ही चुकाना होगा, आवाम के लिए ही मुश्किलें लेकर आएगा। खैर, इन सब के बीच भारत भी अपनी सैन्य तैयारियों में जुटा है। चीन की चाल, पाकिस्तान होगा कंगाल। चीन से यारी पाकिस्तान को पड़ेगी भारी। पाकिस्तान को J-35 लड़ाकू विमान बेचेगा चीन। दुश्मन के खिलाफ भारत की भी है तैयारी। सुखोई 30 बनेगा चीन के J-35 का कार। भारत का सुखोई 30 बनेगा सुपर सुखोई। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को उसकी औकात बता दी है, लेकिन पाकिस्तान और उसके दोस्त चीन का इतने से मन नहीं भरा है और अब चीन ने पाकिस्तान को अपना सबसे खतरनाक फाइटर जेट
J-35 देने की बात कही है, और वो भी तय समय से पहले। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत की काउंटर तैयारी क्या है। तो आपको बता दें कि चीन के J-35 का मुकाबला करने के लिए भारत अपने सुखोई 30 को अपडेट कर रहा है। रक्षा मामलों से जुड़े जानकार बताते हैं कि चीन अपने J-35 को लेकर चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत के तराजू पर चीन के फाइटर जेट और हथियार कभी सटीक नहीं बैठेगा, और इसकी अपनी कई वजहें भी हैं। चीन J-35 को स्टील्थ फाइटर जेट बताता है, लेकिन इसके पूरी तरह से स्टील्थ होने पर शक है। लिहाजा भारत का स्वदेशी रडार सिस्टम विरूपाक्ष इसे आसानी से ट्रैक कर लेगा। भारत विरूपाक्ष रडार को सुखोई 30 में लगाने जा रहा है ताकि चीन के J-35 को आसानी से ट्रैक किया जा सके और जरूरत पड़ने पर हवा में मार गिराया जा सके। एक तरफ पाकिस्तान जैसा मुल्क है जिसके पास युद्ध लड़ने के लिए अपना कुछ नहीं है। पाकिस्तान 80% हथियार चीन और तुर्की जैसे देशों का इस्तेमाल करता है, तो दूसरी ओर भारत जैसा शक्तिशाली देश है जो लगातार स्वदेशी हथियारों को बढ़ावा दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका प्रमाण दुनिया ने देखा है। भारत के हमले में पाकिस्तान में जो तबाही मची है उसकी तस्वीर अब दुनिया देख रही है। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। भारत के स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान के कई अहम ठिकाने ध्वस्त कर दिए और पाकिस्तान अपनी बर्बादी देखता रह गया। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। दरअसल पाकिस्तान की सेना को चीनी हथियार पर बहुत भरोसा था। पाकिस्तान को ऐसा लगने लगा था कि जब चीनी तकनीक साथ है तो डरने की क्या बात है, लेकिन पाकिस्तान ये भूल कर बैठा कि दुनिया चीन के खिलौने तक पर भरोसा नहीं करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। भारत में एक पुरानी कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। यानी जब तक कोई भी सामान गुप्त है उसकी कीमत कुछ भी लगाई जा सकती है, लेकिन जब वही सामान सार्वजनिक हो जाता है तो उसकी असलियत सामने आ जाती है और सही कीमत लगनी शुरू हो जाती है। चीन के साथ भी यही हो रहा है। चीन अपने हथियारों को इतना गुप्त रखता है कि उसके बारे में किसी को ठीक से पता तक नहीं चलता और अपनी मर्जी से इसकी मार्केटिंग करता है। खैर, पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क होगा जिसकी सेना को
हारने पर प्रमोशन मिलता है। आसिफ मुनीर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। शहबाज सरकार ने आसिफ मुनीर को प्रमोट कर फील्ड मार्शल बना दिया है। आप सुनकर हैरान हो रहे होंगे, लेकिन सच है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की फौज महज 4 दिनों में घुटनों पर आ गई थी। जनरल मुनीर की सेना ने भारत से सीज फायर की मांग कर दी, लेकिन अब पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, जिसका झूठ बोलने में कोई तोड़ नहीं है। या फिर यह कहे कि अगर दुनिया में बेशर्मी की कोई प्रतियोगिता होती तो पाकिस्तान उसमें अव्वल जरूर आता। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिस पाकिस्तानी सेना को इतनी बुरी मार पड़ी है, उसके जनरल को शहबाज सरकार ने प्रमोटर कर फील्ड मार्शल बना दिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के वायुसेना का हश्र भी सबने देखा है, लेकिन शहबाज सरकार ने वायुसेना प्रमुख जहीर अहमद बाबर के कार्यकाल को भी बढ़ा दिया है। और यह सब इसलिए क्योंकि शहबाज शरीफ अपने लोगों को भरोसा दिलाना चाहता है कि उनकी सेना ने भारत पर विजय प्राप्त की है। लेकिन शहबाज शरीफ को यह कौन बताए कि दुनिया सबूतों पर भरोसा करती है जो भारत ने दुनिया के सामने रखा है। और डंके की चोट पर बताया है कि कैसे भारत की सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया। पाकिस्तान इस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान की माली हालत इतनी खराब है कि बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त जनता सड़कों पर है। लेकिन पाकिस्तान अपनी सेना के लिए हथियार खरीद और इसके लिए भी दुनिया के मुल्कों से कर्ज लेता है। कंगाल पाकिस्तान चाहे जितनी हथियार जुटा ले, भारत सरकार और सेना पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और अगर आतंकवाद पर रोक नहीं लगा तो पाकिस्तान घुसकर आतंकी ठिकाने तबाह करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। भारत और पाकिस्तान के बीच भले अभी सीज फायर लागू है, लेकिन भारतीय सेना और सरकार स्पष्ट रूप से कह चुकी है कि आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो क्या यह मान लिया जाए कि पाकिस्तान से तनाव अभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि इस तनाव की जड़ वो आतंकी है जो रह रहकर भारत को उकसाते हैं और अब भारत ने मन बना लिया है कि आतंकियों को घर में घुसकर मारेंगे। इस बाबत भारत पाकिस्तान को पहले ही चेता चुका है कि अगर कोई आतंकवादी गतिविधि भारत में होती है तो एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। दस मई को सीज फायर के बाद ये कहती आ रही है कि आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। मतलब ये कि अगर पाकिस्तान में बैठा कोई आतंकी भारत में किसी वारदात को अंजाम देता है तो उसे युद्ध के तौर पर लिया जाएगा और पाकिस्तान को उसी भाषा में किया जाएगा। सवाल ये कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अब कभी कम नहीं होगा? Gentlemen, as you are aware, Poonch Brigade was engaged in intense and continuous operations during Operation Sindoor to blunt and respond to the unprovoked aggression by Pakistan across the line of control. We did not wait to react, but we prepared to respond. And to that extent, was not a part but the heart of Operation Sindoor. Pakistan's sponsored terror strike at Pahalgam was met with a calibrated response from the Indian Army, initially focusing solely on terrorist infrastructure. The Army struck with unmatched precision and purpose. 6 of the 9 critical terrorist targets struck were opposite Poonch, Rajouri and Akhnur, and these were neutralized effectively that night. क्योंकि पाकिस्तान किसी आतंकी पर कोई कार्रवाई करेगा नहीं और यह आतंकी भारत को अशांत करने में कोई कसर छोड़ेगा नहीं। ऐसे में भारत के पास सिर्फ एक विकल्प है कि आतंक का जड़ से खात्मा किया जाए, जिसके लिए सेना और सरकार दोनों तैयार हैं। साथियों, आपकी
उस ऊर्जा को महसूस करने आया हूं जिसने दुश्मनों को नष्ट नाबूद कर दिया है। आपने जिस तरीके से सीमा के उस पार पाकिस्तान की चौकियों और बंकरों को आपने ध्वस्त किया, दुश्मन मैं समझता हूं उसे कभी भूल नहीं सकता। आपने देखा होगा कि आमतौर पर लोग जोश में होश खो देते हैं, लेकिन आपने जोश भी रखा, होश भी रखा और सूझबूझ के साथ दुश्मनों के ठिकानों को आपने बर्बाद किया है। पाकिस्तान के जख्मों का इलाज इसी बात में है कि वह भारत विरोधी और आतंकवादी संगठनों को पनाह देना बंद करे और अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी सूरत में न होने दे। साथियों, आपको याद होगा कि लगभग 21 साल पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने इसी पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में डिक्लेरेशन किया था कि अब उनकी धरती से आतंकवाद एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। मगर पाकिस्तान ने भारत को धोखा दिया है, पाकिस्तान ने भारत को छला है और आज भी वह धोखा दे रहा है। इसका खामियाजा अब उसको भारी कीमत करके भुगतना पड़ा है और यह कीमत, यदि आतंकवादी वारदातें चलती रही तो लगातार यह बढ़ने ही वाली है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। इस समय पाकिस्तान में हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे कई बड़े आतंकी हैं, जो वहां की सेना की सरपरस्ती में बड़े मौज से रहते हैं। पाकिस्तान में आतंकियों को कितना सम्मान मिलता है, उसकी वानगी ये तस्वीर देती है। भारत के स्ट्राइक में जब आतंकी मारे गए तो जनाजे में पाकिस्तानी सेना की लाइन देखी गई। यही वजह है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का मकसद और पाकिस्तान का झूठ दुनिया को बताने के लिए देश के 59 सांसदों को 33 देशों में भेजा जा रहा है। मंगलवार को 17 सांसदों का पहला और दूसरा डेलीगेशन रवाना हो चुका है। डेलीगेशन के रवाना होने से पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सांसदों को इस पहल के बारे में पूरी जानकारी दी। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी मजबूत नीति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने और पाकिस्तान के आतंकवादी मंसूबों को बेनकाब करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों को 33 देशों में भेजने का फैसला किया है, जिसकी शुरुआत आज यानी 21 मई से हो गई है। आज 2 डेलीगेशन की रवानगी हुई है। झा के नेतृत्व में जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ कोरिया और सिंगापुर का दौरा करेगा। वहीं दूसरा डेलीगेशन शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में सबसे पहले पहुंचेगा। इसके बाद कांगो, सियरा लियोन और लाइबेरिया जाएगा। इसी प्रकार सभी 7 डेलीगेशन 5 जून 2025 तक दुनिया भर का दौरा करेंगे और पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को बेनकाब करेंगे। इस अभियान का मकसद पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति को दुनिया के सामने रखना है। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार की तैयारी और सर्वदलीय शिष्टमंडल पर कांग्रेस नेता ने सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार डोजियर तैयार कर रही है और कूटनीतिक सर्वदलीय शिष्टमंडल विदेश में भेज रही है। बीजेपी इस मामले में राजनीति कर रही है और ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। इसका जवाब शहजाद पूनावाला ने दिया। पहलगाम के आतंकवादी को पकड़ा नहीं गया है, आज भी वो लापता है, यहाँ वहाँ चल घूम रहे हैं। हमारे सांसद भी घूम रहे हैं और पहलगाम के आतंकवादी जो आतंकवादी सीधे तरीके से वो शामिल थे, पहलगाम के टेररिस्ट, वो कहाँ है? वो गिरफ्तार तो नहीं हुए, मारे तो नहीं गए हैं। तो उसकी जो सवाल उठाते हैं हम,
जो सुरक्षा चूक हुई है, जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, जिन्होंने अधिकारियों ने खुद माना था पहले सर्वदलीय बैठक में, तो ये तो असली मुद्दे हैं, गंभीर मुद्दे हैं। और हम सांसदों को भेज रहे हैं दूसरे देशों में, और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण हो रहा है, पर ये रेल टिकट पर प्रधानमंत्री का चेहरा छप रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर रैलियां निकाली जा रही हैं बीजेपी की ओर से, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के मंत्री किस तरीके से आलोचना करते हैं लोगों की, और हम कहते हैं हम डेमोक्रेसी हैं। ऐसे सांसदों को डेलीगेशन में शामिल किया गया है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का बदनाम किया, सांसदों का बदनाम किया, एक समुदाय को बदनाम किया। और अब जब डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया जा रहा है, पाकिस्तान को बेनकाब किया जा रहा है पूरी दुनिया के सामने, तब उसको भी अंडरमाइन करने के लिए जयराम रमेश डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं, संजय राउत वो कहते हैं कि ये टूर एंड ट्रैवल है, ये बारात की तरह है। अगर ये डिस्ट्रैक्शन है तो जयराम रमेश जी, शशि थरूर आपके सांसद, मनीष तिवारी आपके सांसद, सलमान खुर्शीद आपके पूर्व मंत्री, आनंद शर्मा पूर्व मंत्री, ये सब डिस्ट्रैक्शन का हिस्सा है, टूर एंड ट्रैवल का हिस्सा है। कनिमोड़ी जी एक डेलीगेशन लीड कर रही है, सुप्रिया सुळे जी डेलीगेशन में है। क्या ये सारे लोग डिस्ट्रैक्शन का हिस्सा है या टूर एंड ट्रैवल का हिस्सा है? मतलब कांग्रेस पार्टी देखिए कितना छटपटा रही है कि पाकिस्तान कहीं जाके बेनकाब ना हो जाए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। इसीलिए जयराम रमेश जो है ऐसे बयान देते हैं, अगर कान खोलकर आंख बंद करके ये बयान सुना जाए तो आपको लगेगा कि क्या ये बयान किसी भारतीय विपक्षी दल का आ रहा है या ये बयान डीजी आईएसपीआर दे रहा है। और जयराम रमेश जी, आपके प्रिय प्रिय मित्र श्रीमान चिदम्बरम जी, वो तो कहते हैं बहुत अच्छा कदम है कि डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा जा रहा है। आप एक बार काम कीजिए, आप चिदम्बरम जी से कंसल्ट कर लीजिए, वो तो आपसे सीनियर भी है और आपके प्रिय मित्र भी बताए जाते हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जयराम रमेश ऑल पार्टी डेलीगेशन पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के ही नेता शशि थरूर लगातार ऑपरेशन सिंदूर से लेकर वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। वहीं इस डेलीगेशन में जाने वाले तमाम नेता ऐसे भी हैं जो इंडिया गठबंधन के हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये समय मिलकर आगे बढ़ने का है और पाकिस्तान के आतंकवादी चेहरे को बेनकाब करने का है। और पाकिस्तान अभी एक केवल 22 अप्रैल की बात नहीं थी, ये तो हमेशा पिछले 30 वर्षों में भारत में आतंकवाद फैलाता रहा। हम इसको आतंकिस्तान कहते हैं। और जो तमाम बड़ी बड़ी घटनाएं की 26/11 मुंबई, उत्तर प्रदेश में हमारे सीआरपीएफ अटैक, हमारे साइंटिस्ट पर 2005 में हमला बंगलौर में, बड़ी बड़ी घटनाएं। उसके बाद जब उरी का हुआ तो मोदी जी ने उस पर, हम लोगों ने उनके निर्देश पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। 2019 किया इन्होंने पुलवामा, फिर हम लोगों ने एयर स्ट्राइक किया। हम लोग समझते पाकिस्तान सुधर जाएगा, नहीं सुधरा। फिर 22 अप्रैल को जो नृशंस इन्होंने 28 लोगों की हत्याएं की, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला। हमारा केवल टारगेट था उनके आतंकी ठिकाने, उनको हमने बर्बाद कर दिया। लेकिन हम जानते थे कि पाकिस्तान अपनी हम तो नहीं कर रहे। हम हमारे ऑल पार्टी मीटिंग में जब हम मिले थे तब सबका तय हुआ था कि हम कोई भी भारत के खिलाफ या सरकार के खिलाफ अभी कुछ नहीं बोलेंगे। जब डिबेट होगी, और पवार साहब ने भी कहा था ये वक्त नहीं है पार्लियामेंट सेशन लेने का, 2-3 महीने के बाद एक बार ये सब एमईए की पूरी एक्टिविटी, ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। अभी वी आर इन ऑपरेशन चल रहा है, तो इसके बीच में हम किसी ने भी। बहरहाल जिस प्रकार से देश की सेना सरहद पर लगातार पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का करारा जवाब दे रही है, आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रही है, उसे पूरी दुनिया फटी आंखों से देख भी रही है। वहीं जब दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो या फिर जयराम रमेश या फिर पवन खेड़ा, इन लोगों के बयान पाकिस्तानी न्यूज चैनलों में सुर्खियां बटोर रही हैं। सवाल वही है, क्या राजनीति करने का ये सही वक्त है या फिर जरूरत है एकजुट होकर पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ आतंकिस्तान को बेनकाब किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। कहते हैं कि जब खुद के घर शीशे के हों तो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते।
और यह बात पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। पाकिस्तान अपने मुल्क में आतंकियों को पालकर भारत को अशांत करने में जुटा रहता है, लेकिन पाकिस्तान की अंदरूनी कलह इससे कहीं बड़ी है और आए दिन पाकिस्तान में कोई ना कोई बड़ी हिंसा होती है। मंगलवार के दिन प्रदर्शनकारियों ने सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर का घर जला दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने घर की सुरक्षा में तैनात गार्ड्स को भी पीटा। जानकारी के मुताबिक सिंध के नौशहरों फिरोज जिले में पुलिस और एक राष्ट्रवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिसमें अब तक 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। इसके अलावा कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। दरअसल पाकिस्तान सरकार सिंध नदी पर नहर बनाना चाहती थी, जिससे स्थानीय लोग नाराज हैं। तो ये हमने आपको तमाम वो जानकारियां दी जहां पर यह साफ होता है कि भारत की सैन्य शक्ति कितनी ताकतवर है और भारत जो देश में सामान बनाता है वो कितना पावरफुल है, और जो चीन अपने सामान की खूब शेखी बघारता है उस सामान का हाल बेहाल है। साथ ही साथ पाकिस्तान की वो हकीकत भी सबके सामने आ चुकी है, जहां वो भारत से लड़ने की बात तो करता है, लेकिन अपने गृहयुद्ध से किस तरीके से जूझ रहा है यह सिंध से लेकर बलूच और खैबर पख्तूनख्वा में लगातार देखा जा रहा है। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।